हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीत की तैयारी बाई स्वाति। हाय स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में शानदार तरीके से लगे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको नवीन सर द्वारा कराई जा रही नायक सीरीज का प्रैक्टिस सेट 12 का सुपर फास्ट रिवीजन कराने जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है हमारा, राजकुमार सिंह जीत सिंह का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका क्या आंसर होगा? मणिपुरी से। ठीक है, इनका संबंध किससे है? मणिपुरी से। बैडमिंटन कॉर्क का वजन कितना होता है? तो इसका वजन कितना आता है? 4.7 ग्राम से 5.5 ग्राम तक। फिर देखते हैं द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रुपी। द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रुपी किसकी पुस्तक है? तो वी.आर. अम्बेडकर जी की ये पुस्तक है। फिर बारापानी झील किस राज्य में है? तो ये कहाँ पे है? मेघालय में। ठीक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये कब हुआ? 1949 को। ठीक है, बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन राज्य और नृत्य से संबंधित है। यहाँ पे देखिए गुजरात। गुजरात का यहाँ पे देखिए गुजरात का क्या है? गा फॉर गरबा, डांडिया, टिप्पाड़ी, जुरीथुन, भवई। इसमें डाउट है, ये भवई मुझे लग रहा है ये राजस्थान का होता है, ये आप चेक कर लेना, इसमें डाउट है। ठीक है, भवई ये है या नहीं है आप कमेंट में जरूर बताना। लास्या और इकोल झकोलिया। ठीक है, ये किसके लोक नृत्य हैं? तो ये गुजरात के हैं। उत्तर प्रदेश का क्या है? उत्तर प्रदेश का ख्याल दादरा। मध्य प्रदेश मटकी राई। मटकी के मध्य में क्या है? राई है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। राजस्थान क्या है? राजस्थान घूमर चक्री घेर। ठीक है, ये किसके हैं? राजस्थान की। बढ़ते हैं आज की वीडियो के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज की वीडियो का दूसरा क्वेश्चन क्या है। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर तीजन बाई का संबंध किस कला शैली से है? तो इनका किस कला शैली से संबंध है? पंडवानी। ठीक है, पंडवानी कला शैली से इनका संबंध है। तो ये कहाँ का नृत्य है? छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ के और नृत्य देखिए, नंबर 1 पंडवानी, राउत नाच, झिलरिटी और गेंडी। ये कहाँ के लोक नृत्य हैं? छत्तीसगढ़ की। ठीक है, इनको पद्मश्री कब मिला? 1988 में। और पद्म भूषण 2003 में। पद्मश्री कब मिला? 2019 में। ठीक है, सॉरी यहाँ पे पद्मश्री नहीं होगा, यहाँ पे होगा पद्म विभूषण। ठीक है, तीसरा पुरस्कार कौन सा है? पद्म विभूषण। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये पद्म विभूषण कब मिला? 2019 को। ठीक है, फिर अन्य कलाकार इससे कौन संबंधित है? पंडवानी से अन्य कलाकार कौन से संबंधित हैं? पुनियाबाई, जैनाबाई, लक्ष्मी सायू। तो आपको ये देखना है वर्ड बाई। बाई जहाँ पे वहाँ किससे संबंधित है? पंडवानी कला शैली से। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। किसे मुख्य रूप से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उस्ताद माना जाता है? ठीक है, शास्त्रीय संगीत को कितने भागों में बांटा गया? 2। नंबर 1 हिंदुस्तानी संगीत और नंबर 2 कर्नाटक संगीत। ठीक है, जो हिंदुस्तानी संगीत होते हैं वो कहाँ? उत्तर भारत में होते हैं, और जो कर्नाटक संगीत होते हैं वो दक्षिण भारत के लिए होते हैं। इसमें जो कलाकार होते हैं उनको क्या कहते हैं? उस्ताद। ठीक है, इसके कलाकार को उस्ताद कहते हैं। उस्ताद किसको कहते हैं? जो मुस्लिम कलाकार होते हैं। और पंडित किसे कहते हैं? जो हिंदू कलाकार होते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे देखिए हिंदुस्तानी कलाकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ठीक है, और दूसरे पंडित भीमसेन जोशी। ठीक है, आपको मैंने ये प्रैक्टिस सेट 9 में पंडित भीमसेन जोशी के बारे में कुछ बताया था। ये किस घराने से संबंधित है? प्लीज़ आप कमेंट में जरूर बताना। और तीसरा है पंडित रविशंकर। ठीक है, इन तीनों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब किया गया? यहाँ पे देखिए 2001 में किसको किया गया? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। और 2008 में किसको किया गया? पंडित भीमसेन जोशी को। ठीक है, अब पंडित रविशंकर को कब किया गया सम्मानित भारत रत्न पुरस्कार से? तो आप कमेंट में जरूर बताइए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर क्या है। ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये पहले भारतीय कौन थे? बिस्मिल्लाह खान। इनको कब मिला अवार्ड? 1968 में मिला। और किस एल्बम के लिए? एल्बम के लिए मिला। कौन सी एल्बम थी इनकी? वेस्ट मीट्स ईस्ट। ठीक है, इस एल्बम के लिए इनको क्या मिला? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कौन सा? ग्रैमी। ठीक है, अब क्या है? 2024 भारतीय ग्रैमी अवार्ड। 2024 में कितने भारतीयों को ग्रैमी अवार्ड मिला? तो 5 लोगों को मिला। और ये ग्रैमी अवार्ड है किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। तो नंबर 1 कौन थे? तो यहाँ पे देखिए राकेश चौरसिया। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से? बांसुरी से है। ठीक है, और जहाँ पे भी चौरसिया शब्द आए तो उसका आप समझने लेना वो किससे संबंधित है? बांसुरी से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए शंकर महादेवन।
शंकर महादेवन किससे संबंधित हैं? गायन से। और गणेश राजगोपालन ये किससे संबंधित हैं? वायलिन से। और नंबर 4 कौन से हैं? एस गणेश विनायक राम, तो ये किससे संबंधित हैं? ताल वादक से। और जाकिर हुसैन को तो आप जानते ही हैं, ये किससे संबंधित है? तबला वादक से। ठीक है, इन्हें 2023 में क्या मिला? पद्म भूषण पुरस्कार मिला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए, किसे भरतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार और निर्माण करने का श्रेय प्राप्त है? तो वो किसे है? डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम। ठीक है, इनको ही भरतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार करना के लिए श्रेय प्राप्त है। ठीक है, भरतनाट्यम किसका नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का। ठीक है, भरतनाट्यम की अन्य शैलियाँ क्या हैं? पंडाल लूर शैली, ये क्या है? नासी सुंदरम पिल्लई। मेलातूर शैली दौरेजा अय्यर हैं इसके। और कला क्षेत्र शैली रुक्मणी देवी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कला क्षेत्र शैली। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्या है क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है, भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू विमान वाहक कौन है? तो कौन है पहली महिला लड़ाकू विमान वाहक? अभिलाषा पराग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुनीता अरोड़ा ये कौन है? भारतीय सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल। दिव्या अचित कुमार कौन है? स्वर्ण ऑफ ऑनर पाने वाली फर्स्ट महिला। सरला ठकराल ये कौन है? पहली महिला पायलट। अवनी चतुर्वेदी भारत की पहली महिला फाइटर पायलट। ठीक है, यहाँ पे क्या है? फाइटर पायलट, और यहाँ पे क्या है? लड़ाकू विमान वाहक। ठीक है, दोनों को समझ लेना ठीक से, ये भी इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन क्या है आगे, किस वर्ष में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस मतलब आईसीसी के गठन के साथ ही क्रिकेट एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन गया? ठीक है, कौन सी सन में बना? 1909 में। आपको आईसीसी की फुल फॉर्म तो पता ही होगी। आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, पहले ये थी, अब क्या हो गई? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हिंदी में बोलते हैं इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसे बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आईसीसी के संस्थापक देश कौन से हैं? नंबर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, ये क्या है? संस्थापक देश हैं। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1965 में हुई। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन। ठीक है, ये हिंदी में नाम है। इसका नाम बदला गया। ये नाम कब बदला गया? इसका नाम कब बदला गया? 1989। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन रखा गया। फिर आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कली, ये कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जगमोहन डालमिया। ठीक है, आईसीसी के वर्तमान नाम क्या है? आईसीसी का नाम कब बदला गया? 1989 में। इसका वर्तमान नाम क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्य संस्थाएं देखते हैं। यहाँ पे देखिए, एसीसी की स्थापना कब हुई? 1983 में। हेडक्वार्टर कोलंबो, अध्यक्ष जैसा। ठीक है, बीसीसीआई इसकी स्थापना कब हुई? 1928 में। हेडक्वार्टर मुंबई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बॉलीवुड के कुछ कलाकार और उनकी पुस्तकों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, कलाकार इधर, पुस्तकें इधर। अब देखिए, सोनू सूद, इनकी पुस्तक क्या है? आई एम नो मसीहा, मतलब आई एम नो मसीहा। सत्यजीत रे, इनकी क्या है? जाखन छोटू चिलम। देवानंद, रोमांसिंग विद लाइफ। ठीक है, रोमांसिंग विद लाइफ। इनको क्या है? ब्लैक कोट का, ये ब्लैक कोट जो पहनते थे उन पर बैन लगा दिया गया था। ठीक है, क्योंकि इन पर ब्लैक कोट था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, इसलिए इनके सभी लोग फैन हो जाते थे, इसलिए इनको इनके जो ब्लैक कोट था वो उस पर बैन लगा दिया गया था। ठीक है, इमरान हाशमी, इनकी क्या है? किस ऑफ लाइफ। संजीव कपूर, एन एक्टर। आयुष्मान खुराना, क्रैकिंग द कोड। शत्रुघ्न सिन्हा, इनकी क्या है? एनीथिंग बट खामोश। गुलजार, एक क्या है? उर्दू कवि हैं, इनकी क्या है? जिया जली। ठीक है, अब नीचे देखते हैं और क्या है। तुषार कपूर, इनकी द बैचलर डेट। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इनकी क्या है? एन ऑर्डिनरी लाइफ। ऋषि कपूर, खुल्लम खुल्ला। ठीक है, ये आपको पुस्तकें याद करनी है, एसएससी में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। यहाँ पे देखिए, नोट में लिखा है, गुलजार एक उर्दू कवि हैं और इन्हें 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है, और ये इनको 58वां
ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, देखते हैं वीडियो का अगला क्वेश्चन क्या है। किस महिला मेडलिस्ट को ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट होने का सम्मान प्राप्त है? तो वो किसे है? पीवी सिंधु को। ठीक है, महिला में कौन है? पीवी सिंधु। इन्हें पहला 2016 सिल्वर का मिला और रियो मिला। ठीक है, और 2020 में किसका मिला? ब्रॉन्ज, कांसा का पदक मिला, और वो कहाँ पे? टोक्यो में। ठीक है, अब पुरुषों में यदि पूछ दिया जाए तो पुरुषों में पहलवान सुशील कुमार डबल मेडलिस्ट हैं। इनको ब्रॉन्ज मिला 2008 में और सिल्वर कब मिला? 2012 में। ठीक है, कहाँ पे? बीजिंग और लंदन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज की वीडियो का अगला क्वेश्चन। ये भारतीय संविधान से संबंधित है। तो यहाँ पे भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? तो अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 52 से 78। ठीक है, फिर देखते हैं अन्य अनुच्छेद क्या है। 79 1 से 22 संसद के अनुच्छेद। 123 राष्ट्रपति अध्यादेश। 123 में क्या है? राष्ट्रपति अध्यादेश। आपको आगे जब राष्ट्रपति के बारे में बताया था तो वहाँ भी 123 अनुच्छेद था, वो किससे संबंधित था? अध्यादेश। ठीक है, राष्ट्रपति अध्यादेश। फिर 124 से 147 संघ न्यायपालिका। 148 से 151 कैग मतलब महानियंत्रक अभिलेखा परीक्षक। आप बताइए इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है वो राष्ट्रपति। ठीक है, आपको बताया था राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां, तो उसी में बताया था। तो महानियंत्रक अभिलेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 120 में क्या है? संसद का कामकाज की भाषा, मतलब संसद में कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है उसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 120 में। 122 से संसद की कार्रवाई की जांच नहीं होगी। ठीक है, संसद जो कार्य करेगा उसकी कोई जांच नहीं की जाएगी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना? ठीक है, तो ये अनुच्छेद 129 में कहा गया। अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? एक्ससी के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है। 125 न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बताता है। 126 कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति। आप तो जानते हैं कार्यवाहक न्यायाधीश क्या होता है? कार्यवाहक मतलब कुछ समय के लिए बना हुआ। ठीक है, उसके बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? 126। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। भारत के कौन से संविधान संशोधन में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? 56वां संविधान संशोधन 1987 के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। 7वां संविधान संशोधन राज्यों का पुनर्गठन, इससे संबंधित है। फिर आगे देखते हैं, 36वां संविधान संशोधन सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। कौन से संविधान संशोधन में? 36वें संविधान संशोधन में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। देखते हैं आगे देखिए, आगे क्वेश्चन हमारा ये हिस्ट्री क्वेश्चन है। गुप्त वंश। ठीक है, आपको पता होगा गुप्त वंश का जो संस्थापक है वो कौन है? श्रीगुप्त। ठीक है, और गुप्त काल को क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है? गुप्त वंश को। ठीक है, श्रीगुप्त के बाद कौन आया? घटोत्कच। इनके बाद चंद्रगुप्त फर्स्ट, फिर समुद्रगुप्त, रामगुप्त और फिर चंद्रगुप्त सेकंड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर पूछ दिया जाए वास्तविक संस्थापक कौन है गुप्त वंश का, तो वो कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, फिर उसके बाद समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिशेन। ठीक है, हरिशेन था, कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। ठीक है, और ये भी पूछ दिया जाता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, रामगुप्त की पत्नी का नाम क्या था? ध्रुव सामनी। आपको पता होगा जयशंकर प्रसाद ने ध्रुव सामनी की रचना की। ठीक है, वो इन्हीं के ऊपर की है, तो ध्रुव यहाँ पे ऊ की मात्रा रह गई है, आप सही कर लेना। ठीक है, फिर देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे नोट में देखिए, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने नोट करके अलग से लिख दिया, क्योंकि ये नोट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ पे लिखा विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक ईयरली हिस्ट्री ऑफ इंडिया
अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा, मतलब किसने कहा, किस पुस्तक में कहा गया। तो यहाँ पे विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंडिया में कहा है। ठीक है, गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, चंद्रगुप्त फर्स्ट को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भांगवली बजवाई जलप्रपात किस राज्य में है, तो ये किस में है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अन्य कौन से हैं, चाइनामान, धोबी जलप्रपात। ठीक है, ये चाइनामान और धोबी जलप्रपात कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। भूसी झील भारत के किस राज्य में है, तो वो कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, और महाराष्ट्र में कौन सी झीलें हैं, बेन्ना झील, लोनार झील, बैतरणी झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखिए यहाँ पे आगे और झील दिए, अन्य राज्य और अन्य झीलें। अन्य झीलें यहाँ पे दिया है पंजाब। पंजाब में क्या है, कांजली झील, राजस्थान में ढेबर झील, रंगसागर झील, पुष्कर झील। ठीक है, अब आपको ये भी पता होगा पुष्कर, राजस्थान के पुष्कर में एकमात्र उनका ब्रह्मा जी का मंदिर है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है, तो वो पुष्कर में है। कहाँ पे, राजस्थान। ठीक है, गुजरात में क्या, सरदार सरोवर झील। और एमपी में क्या है, भोजताल, इंदिरा सागर। केरल में परपूर। तमिलनाडु में कौन सी है, बीरनम झील। वेस्ट बंगाल में क्या है, सेंचल झील। और उड़ीसा में क्या है, कांजिया झील। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो बताइए स्टूडेंट्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में बताइए कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए।